हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आपको पूजा पाठ से संबंधित कुछ 7 कार्य ऐसे बताएंगे जो हमको पूजा पाठ करते समय ध्यान देना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो हमको नहीं करने चाहिए, तो उनमें से आज हम आपको 7 कार्य ऐसे बताएंगे जो पूजा पाठ करते समय हमें ध्यान देने चाहिए, हमें नहीं करने चाहिए। फ्रेंड्स, हम सभी लोग जिन देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, उन देवी देवताओं के अनुसार यदि उनके नियमों के अनुसार हम लोग उनको नहीं काम करते हैं, नियमों के अनुसार उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं, तो वो भगवान रुष्ट हो जाते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अज्ञानता से हो जाते हैं, भूल से हो जाते हैं, तो उनको आप इस वीडियो से जान लें और उनको आप आगे से गलतियां ना करें। फ्रेंड्स, इसी नियम विचार से संबंधित और पूजा पाठ से संबंधित घर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन्हीं सब से संबंधित हम इस चैनल में वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को देख लीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, लाइक करने में क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आगे नई वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको उसमें कोई कमी समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आगे से उन कमियों को सुधारेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उन जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए उनमें से आज हम 7 कार्य बता रहे हैं। तो सबसे पहला कार्य ये है कि आपको क्या करना है कि बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को आपको क्या करना है कि बिना स्नान किए तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही तुलसी को स्पर्श करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि शालिग्राम और विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान यानी विष्णु भगवान के सभी अवतार में हम लोगों को तुलसी पत्र चढ़ाई जाती है। तो तुलसी पत्र यदि आपको चढ़ाना है तो या तो एक दिन पहले ही आप तोड़ के रख लीजिए। तुलसी पत्र को कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है और ना ही बासी माना जाएगा। आप 5, 6, 7 दिन पहले से ही तोड़ के रख सकते हैं, आप बराबर चढ़ा भी सकते हैं। तो आप तुलसी पत्र को बासी नहीं मानी जाती, तो आप एक दिन पहले से ही तोड़ के रख सकते हैं। यदि आपको ताज़ी तुलसी तोड़ के चढ़ानी है तो आप स्नान करने के बाद ही तुलसी पत्र को तोड़िए और भगवान पर आप चढ़ा सकते हैं। आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि बिना स्नान किए तुलसी को छूना भी वर्जित माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको दूसरा नियम बता दें कि शालिग्राम पर कभी भी अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। शालिग्राम पर, कृष्ण भगवान पर यानी विष्णु भगवान के किसी भी अवतार पर उनको चावल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। यदि आप अच्छा चढ़ाना चाहते हैं तो लाल रंग से मिश्रित आप चावल उनको चढ़ा सकती हैं, लेकिन आपको सफ़ेद चावल, पीले चावल आपको भगवान विष्णु पे नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको चढ़ाना वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन हम लोगों को चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं और ना ही खाए जाते हैं। तो यही है कि विष्णु भगवान पे चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा नियम आपको बता दें कि जब भी हम लोग पूजा अर्चना करते हैं तो जब हम लोग दीपक जलाते हैं तो एक दीपक से दूसरे दीपक को दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें। यदि आप दूसरा दीपक जलाना चाहते हैं तो आप माचिस से जला सकते हैं, लेकिन एक दीपक जल रहा है और उसी से दूसरा दीपक टच करके हम लोगों को नहीं जलाना चाहिए। और इस बात का आप ध्यान रखें। इससे क्या होता है कि इससे घर में दरिद्रता और रोग उत्पन्न हो जाते हैं, तो और हम लोगों को परेशानियां होती हैं। फ्रेंड्स, आपको चौथा नियम बता देते हैं कि जब भी हम लोग मूर्ति को स्नान करवाते हैं, भगवान को स्नान करवाते हैं, तो उस मूर्ति चित्र फोटो को आप क्या करें कि उंगलियों से मलें। आप उनको अंगूठे से नहीं रगड़ना चाहिए। उनको, भगवान को जब स्नान करवाएं तो उन्हें अंगूठे से ना रगड़ें। फ्रेंड्स, आपको पांचवा नियम बता दें कि कभी भी देवी देवताओं के सामने जब हम लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वो अपने आप से ही उसे बुझना चाहिए। उसको आप जानबूझकर उसको ना बुझाएं कि हम पूजा कर चुके हैं और अब ये दीपक नहीं जलना चाहिए, या कोई भी आप मन में कोई बात हो तो वो आप उसको वैसे ही जलने ही दीजिए। उसको कभी भी बुझाना नहीं चाहिए। वह अपने से ही, जब उसका घी खत्म हो जाएगा, अपने से ही उसको बंद होने दीजिए। आप अपने मुँह से उसको कभी भी या हाथों से उसको बुझाएं मत। फ्रेंड्स, छठवां नियम आपको बता दें कि पूजा करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम पूजा करते हैं तो जिस आसन पर बैठ के हम लोग पूजा करते हैं उस आसन को कभी भी पैर से आगे पीछे नहीं खिसकाना चाहिए। उसको हाथ से ही बिछाइए और उसमें बैठ के आप पूजा करिए। और पूजा करने के बाद उस आसन को आपको तुरंत उठा करके रख देना चाहिए। इस आसन पर बैठकर आपने पूजा किया है, उस आसन पर बैठकर यदि आपने उस आसन को नहीं उठाया है और उसी बिछे हुए आसन पर कोई दूसरा पूजा करने बैठ जाता है, तो माना जाता है कि आपने जो कुछ भी काम किया उसका फल
दूसरे इंसान को प्राप्त हो जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अपना जो आप आसन, जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद अपने आसन को फोल्ड करके या उठा करके रख दीजिए। उसके बाद कोई अन्य इंसान यदि पूजा करना चाहता है तो वही आसन बिछाकर पूजा कर सकता है। हालांकि माना जाता है कि अपना अपना आसन अलग अलग होना चाहिए, अपना अपना जो माला जपी जाती है वो भी अलग अलग मानी जाती है। यदि आपके घर में अलग अलग आसन नहीं है, एक ही आसन में बैठ के सभी लोग पूजा करते हैं, तो आप ये नियम अपनाइए कि अपने आसन को पूजा करने के बाद उठा करके रख दीजिए। फ्रेंड्स, आपको 7वां नियम बता देते हैं कि 7वां नियम क्या है कि घर में आपको देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। आपको एक दीपक सुबह जलाना है, एक दीपक शाम को, कम से कम 2 दीपक तो आपको प्रतिदिन जलाना ही है। और आप हो सके तो आप उसमें देसी घी का दीपक जलाइए। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि घर में जितने भी दोष, नकारात्मकता होती है, किसी प्रकार का दोष होता है, आपका वो दोष समाप्त हो जाता है। और आप क्या करें कि धूप बत्ती आपको जरूर जलाना चाहिए। धूप बत्ती जलाने से क्या है कि घर में सुगंध फैलती है और इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है, सभी लोगों के मन में सकारात्मकता बनी रहती है। तो आप सुबह शाम दीपक और धूप बत्ती अवश्य जलाएं। तो फ्रेंड्स, ये 7 नियम थे जो हमने आपको बताएं पूजा करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आपको वीडियो में कोई कमी पता चले तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।